स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राम दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर आपको अगर आ गए तो पूरा चैप्टर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप बड़े क्वेश्चन को इसमें से ही बना पाएंगे। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम को हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा करके इस चैप्टर को, इस पोएम को पूरी पढ़ ले। और इसके जो पोएट हैं वो हैं स्टीफन स्पेंडर। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी पोएम की कॉम्प्रीहेंशन। तो फार फार अवे फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, किस तरीके से जो गरीब बच्चे हैं वो किस तरीके के क्लासरूम में पढ़ते हैं, ये पोएम में आप पढ़ चुके हैं। तो आइए हम इसकी पूरी की पूरी अब कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम हमारी कौन सी है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। और पोएट कौन है इसके? स्टीफन स्पेंडर। कौन है पोएट? स्टीफन स्पेंडर। इसकी जो स्पेलिंग है वो लिख के देखनी है और चैप्टर का पूरा नाम भी लिख के देख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा बी क्वेश्चन है हु इज़ द अनलकी हेयर। अनलकी कौन है यहाँ पे? ठीक है, तो अनलकी कौन है यहाँ पे? थिन बॉय, क्योंकि बहुत ही पतला सा लड़का है वो और जिस तरीके के जिस हालात में वो है तो इसलिए उसको यहाँ पे अनलकी बोला गया है, क्योंकि वो क्लास में बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि कैसे इतनी गंदे क्लासरूम में यहाँ पर ये बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन सी हमारा, व्हाट विल ही इनहेरिट। तो इनहेरिट क्या किया उसने, मतलब उसको अपने जो पूर्वज हैं उनसे क्या मिला उसको। ठीक है, तो इसका आंसर है ही इनहेरिटेड डिजीज़। तो उसने डिजीज़ लिए, बीमारी ली अपने पूर्वजों से। ठीक है, तो क्वेश्चन डी हमारा, हु इज़ सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम। कौन बैठा है? ठीक है, इस क्लासरूम के बैक में कौन बैठा है? डिम क्लास में सबसे बैक में कौन बैठा है? ए स्वीट एंड यंग बॉय, एक छोटा सा लड़का बैठा है एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, जो कि बाहर खिड़की में से झांक के देख रहा है। उस बच्चे की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू एंजॉय। क्या एंजॉय करना चाहता है ये बच्चा जो है? ये चाइल्ड वांट टू एंजॉय ए स्क्वायरल्स गेम इन द ट्री रूम। ट्री रूम में जो वहाँ पे एक जो मतलब ट्री है उसमें एक होल है और उसमें स्क्वायरल का जो गेम चल रहा है उसको वो एंजॉय करना चाहता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन वही नेम पोएम एंड पोएट का आ गया और हाँ नेम ऑफ द पोएम का आ गया। सेकंड क्वेश्चन पोएट का आ गया, स्टीफन स्पेंडर। और थर्ड क्वेश्चन है हु डज द पोएट कॉल द बॉय ऑफ पेपर सीमिंग। बिल्कुल पेपर सीमिंग, पेपर जैसा कागजी लड़का कौन लग रहा है यहाँ पे? ही इज़ वेरी थिन। तो वो कैसा है? थिन बॉय को बोला गया यहाँ पे। हु आर द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासेस। हाउ आर द फेसेस, भाई कैसे हैं उनके फेस, कैसे हैं बच्चों के? पेल हैं और लाइफलेस है बिल्कुल, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा है तो इसलिए पेल हैं, उनके पीले पड़े हुए हैं चेहरे, बीमार से लगते हैं वो। ठीक है, लाइफलेस से ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा वो जीवन से भी हाथ धोने वाले हैं ऐसा लग रहा है। हाउ इज़ द बॉय सिटिंग एट द एंड ऑफ द क्लास। तो कौन सा बच्चा वो कैसे है, कैसा है वो बच्चा जो एंड ऑफ द क्लास में बैठा हुआ, लास्ट में बैठा हुआ? स्वीट है और यंग है, वो बहुत ही प्यारा सा बच्चा है। तो आगे देखो, जो दीवारों पे डोनेशंस लिखी हुई हैं और अलग अलग फ़ोटोज़ बनी हैं तो उसके बारे में ये है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? नेम द पोएम एंड द पोएट। ठीक है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर आर डोनेशंस एंड शेक्सपियर हैड प्लेस्ड। तो कहाँ पर डोनेशंस लिखी हुई हैं और शेक्सपियर का हेड कहाँ पर प्लेस्ड है, मतलब कहाँ पे बना हुआ है? ठीक है, तो वो वॉल पे बने हुए हैं, दीवार पे बने हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ गया ऑल डोनेशंस एंड शेक्सपियर्स हेड आर प्लेस्ड ऑन द वॉल। नेक्स्ट है कि भाई हाउ इज़ द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन पेंटेड। जो बच्चों का फ्यूचर है वो किस तरीके से यहाँ पे पेंट किया गया है। ठीक है, किस तरीके का मतलब फ्यूचर है उन बच्चों का, तो वो बताया है द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज़ पेंटेड विद फोग, मतलब धुंधला है उनका, क्योंकि अभी क्रिस्टल क्लियर नहीं है उनका, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। एक्सप्लेन सोर क्रीम वॉल्स। तो सोर क्रीम वॉल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो दीवारें हैं उनमें सीलन है, तो इस तरीके से उसको क्यों बोला गया सोर क्रीम?
तो आंसर है इसका सोर क्रीम वॉल्स मीन्स द वॉल्स आर क्रीम कलर, ठीक है, और वो क्रीम कलर की हैं। दे हैव नॉट बीन पेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उनको पेंट नहीं किया गया है, इसलिए उनमें अभी सीलन लग रही है और बहुत ही उनका रंग फीका पड़ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स मिस्ट। मिस्ट किसको बोलते हैं? धुंधलेपन को, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए फॉग, और डिस्टेंट, डिस्टेंट होता है दूर, ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब है फार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हाउ आर द क्लासरूम्स वॉल पेंटेड। भाई किस तरीके से वो पेंटेड की गई है, मतलब किस तरीके का पेंट है उनका दीवारों पे, तो सोर क्रीम कलर का है, मतलब बहुत ही फीका सा क्रीम कलर है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सीलन में जैसा कलर हो जाता है वैसा बन गया है वो। तो व्हाट इज़ द पेंटेड ऑन द वॉल, पेंट क्या किया गया है वॉल्स पे, दीवारों पे क्या पेंट किया हुआ है वहाँ पे डोनेशंस लिखी गई हैं, डोनेटर्स के नाम लिखे गए हैं, ठीक है, जिन्होंने दान किया था। पिक्चर ऑफ शेक्सपियर की एक पिक्चर लगाई गई है, और सिविलाइज डोम, और वहाँ पे एक डोम बनाया गया है, ठीक है, एक गुंबज बनाया गया है, और उसकी भी पिक्चर लगाई गई, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सारी की सारी पिक्चर्स बनी हैं। हाउ इज़ द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन, तो इन बच्चों का जो चिल्ड्रन हैं जो ये क्लासरूम में बैठे हुए हैं स्लम एरिया के, तो इनका फ्यूचर कैसा है, तो इनका फ्यूचर डिम है, फॉग, ठीक है, तो वही फॉगी है, तो बहुत ही धुंधला सा है। तो व्हाट डज सोर क्रीम वॉल्स रेफर टू, सोर क्रीम वॉल्स किस लिए किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, तो द वॉल्स हैव नॉट बीन पेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत टाइम से वो उनको पेंट नहीं किया गया, गरीब बच्चों की क्लास है वो, तो इसीलिए वहाँ पे यहाँ पे सोर क्रीम वॉल्स बोला गया। तो हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, स्टीफन स्पेंडर। और थर्ड स्टेंजा अभी आप अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको अच्छे से पढ़ के और फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मेरा उद्देश्य अब क्वेश्चन आंसर करवाने का है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, फ्रॉम विच पोएम हैव बीन दीज लाइन्स टेकन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। क्वेश्चन बी, वाई इज़ द मैप ए बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन, बैड एग्जाम्पल क्यों है चिल्ड्रन के लिए? द मैप इज़ ए बैड एग्जाम्पल बिकॉज इट डजेंट शो द चिल्ड्रंस स्लम एंड नैरो लेंस, ठीक है, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही अच्छी अच्छी दुनिया को दिखा रहा है, उसमें कोई भी स्लम एरिया की कोई बात नहीं है। और नैरो लेंस मतलब जो पतली पतली वहाँ पे गलियाँ हैं बच्चों की, जो जिस तंग गलियों में और जिस गंदी स्थिति में बच्चे रह रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है उनकी, तो उसको नहीं दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है द मैप इज़ वेरी बैड एग्जाम्पल फॉर दैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी, हाउ डू चिल्ड्रन लिव इन देयर होल्स। तो होल्स क्यों लिखा गया है, बिलों में क्यों रहते हैं बच्चे, इस तरीके से क्यों लिखा गया है? तो आंसर है इसका, दे लिव लाइक रैट्स इन देयर क्रैम्प्ड होल, क्योंकि उनके घर बहुत छोटे छोटे हैं और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत तंग से बिलों में रह रहे हैं जैसे, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भाई वो होल्स में रह रहे हैं। क्वेश्चन डी, वेयर डू दीज पीपल लिव, तो ये लोग कहाँ रहते हैं वहाँ पे? तो दीज पीपल लिव इन ए वेरी स्मॉल हाउसेज, इसीलिए उनको क्रैम्प्ड होल्स बोला गया है, छोटे छोटे घर हैं उनके, और वो उसमें रैट्स की तरह रहते हैं, तो इसीलिए स्मॉल हाउसेज में वो रह रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डर्टी कॉलोनीज। डर्टी कॉलोनीज किसको बोलते हैं? जो बहुत ही गंदी सी बस्ती होगी उसको बोलेंगे हम स्लम। और सीक्रेटली किसको बोलेंगे? क्योंकि ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये हमारे पोएम की जो स्टेंजा है उसमें आए हैं। स्लाइली सीक्रेटली होता है बिल्कुल छुप करके कोई काम करना, तो स्लाइली हो गया यहाँ पे इसका। तो नेक्स्ट देखिए आप, व्हाट डज प्रूव ए गुड एग्जाम्पल फॉर द स्लम चिल्ड्रन। भाई क्या गुड एग्जाम्पल इन बच्चों को देगा? ठीक है, पिक्चर ऑफ शेक्सपियर नहीं देगी इनको कोई भी अच्छा एग्जाम्पल, मैप से भी कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा उनको, ठीक है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव, इसमें इनके लिए कोई भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं लगाया गया है। जो बच्चों के काम आने वाली चीज़ है वो कमरे में नहीं लगाई गई है। तो व्हाट डज द मैप नॉट शो, मैप क्या शो नहीं कर रहा है? ठीक है, तो ना तो ये चिल्ड्रन के स्लम एरिया को शो कर रहा है, ना उनकी तंग गलियों को शो कर रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें वो शो नहीं कर रहा। वेयर डू दीज चिल्ड्रन लिव, कहाँ रहते हैं बच्चे? स्मॉल एंड डिंगी हाउसेज में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में। स्मॉल मतलब छोटे और डिंगी बहुत ही गंदे से घरों में रहते हैं। हु लिव्स इन द क्रैम्प्ड होल्स, कौन रहते हैं? स्लम चिल्ड्रन क्रैम्प्ड होल्स में रहते हैं, ठीक है, बहुत ही तंग घरों में रहते हैं। तो व्हाट डज द मैप ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम नॉट शो, मैप क्या नहीं शो कर रहा है? द नैरो लेंस ऑफ द स्लम। तो नेक्स्ट है,
के भी कैसे गवर्नर विजिटर वगैरह इनका उनको क्या करना चाहिए और इनको ग्रीन फील्ड दिखाना चाहिए, इस तरीके की जो लाइंस हैं ये आप पोएम में पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद इसके देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं, नेम द पोएम और पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन्ड बाय दिस मैप। इस मैप का मीन्ड है दिस मैप मीन्स द साइट ऑफ देयर स्लम विच इज़ ओनली द वर्ल्ड ऑफ देयर, कि भाई जो स्लम एरिया की साइट है वही उनकी दुनिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस दिस मैप का मतलब है कि भाई इन बच्चों की दुनिया तो सिर्फ इनकी गंदी बस्ती ही है। ठीक है, तो सी क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट आर दीज विंडोज़ विच द पोएट टॉक्स ऑफ। तो विंडोज़ कौन सी हैं जिनकी पोएट टॉक कर रहा है। दीज विंडोज़ आर फॉर देयर लिंक टू देयर स्लम वर्ल्ड, जो इनको इनके स्लम वर्ल्ड से जोड़ रही हैं, उन विंडो की यहाँ पे बात हो रही है। भाई इनको इस विंडो से निकाल करके बाहर की दुनिया दिखाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, व्हाट हैव बीन रेफर टू द कैटाकॉम्स। तो कैटाकॉम्स किसके लिए लगाया गया है। ठीक है, कैटाकॉम्स किसको बोलते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे से कीड़े मकोड़ों के जो घर होते हैं उनको बोलते हैं। तो दीज स्लम्स हैव बीन विच दीज चिल्ड्रन हैव लिव हैव बीन रेफर टू कैटाकॉम्स, तो उनको कैटाकॉम्स बोला गया है। तो आगे देखिए आप, ब्लू का मीनिंग होता है अजूर। ठीक है, और ग्रेव्स का मतलब क्या होता है, कैटाकॉम, कब्रें, कब्रों की तरह ये रह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कैटाकॉम्स वहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द पोएम। पोएट कौन है, स्टीफन स्पेंडर, पोएट होना चाहिए था यहाँ पे। तो इसके बाद हमारा टुवार्ड्स whom do all responsible citizens have a duty। towards whom do all responsible citizens have a duty, किसके लिए ड्यूटी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की, स्लम चिल्ड्रंस के लिए है। ठीक है, स्लम चिल्ड्रन के लिए है। तो विच पीपल क्रिएट हिस्ट्री, कौन है लोग जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो हुज ग्रोथ इज़ हेल्दी, भाई अगर इनकी हेल्दी ग्रोथ होगी तभी तो ये हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, तभी तो ये डेवलप करेंगे। और विच पीपल आर द प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, कौन लोग हैं प्रोफेसर हिस्ट्री के, हुज लैंग्वेज इज़ स्ट्रॉन्ग, जिनकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगी वही हिस्ट्री के प्रोफेसर होंगे। तो व्हाट इज़ द पोएट्स अपील टू द अपर क्लास पीपल, जो लोग तरक्की कर चुके हैं उन लोगों से पोएट की क्या अपील है। उनकी अपील है टू हेल्प द पुअर स्लम चिल्ड्रन, के वो इस गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की हेल्प करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और भी चैप्टर आप पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।